चल बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्नफ्लावर सूप। मेरा थोड़ा सा गला आज डिस्टर्ब है, प्लीज़ आवाज़ थोड़ी सी ना ख़राब हुई है, इसलिए पहले से माजरत। इसके लिए मैंने लिया है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हड्डी वाला चिकन। आप जब भी सूप बनाएं इसके लिए रफ़ बोटियाँ होती हैं ना, ये देखें मैंने बीच में ठीक भी ली हैं, और थोड़ी सी ना हड्डी वाली बोटियाँ, सारी तकरीबन हड्डी वाली हैं। जब भी आप सूप बनाएं हड्डी वाली बोटी का बनाएं, इससे बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि जो हड्डियों में यखनी का असर होता है ना, वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये कि आप बोनलेस चिकन से बनाएं। तो इसको हम कर लेंगे, 1 चम्मच मैंने डाला है ऑयल का, ये खाना बनाने वाला तो मैं कर लूँगी अच्छी तरह से फ्राई करने से ये होगा कि जो चिकन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसको बिना फ्राई किए इसकी यखनी बनाएं और फ्राई करके बनाएं, दोनों में बहुत टेस्ट में फ़र्क होगा। तो इसलिए जब भी कोशिश करें कि चिकन को आप अच्छी तरह से फ्राई कर लें और फिर इसकी यखनी बनाएं। अच्छा, मैं इसको ना अच्छे से फ्राई करके चिकन को, तो इसका मैं ऑयल रिमूव कर दूँगी। इसमें तकरीबन मैं 2 से 2.5 लीटर पानी डाल के इसको 20 मिनट के लिए ना प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से मैं हिला लूँगी, यानी कि इतना पकाऊँगी कि इसकी हड्डियों में से भी यखनी का असर निकलेगा। तो मैं 20 मिनट का टाइम लगाऊँगी। ये सब करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चिकन फ्राई हो चुका है और मैंने इसके ऑयल को ना, ये देखें स्ट्रेनर की मदद से मैंने सारा ऑयल निकाल लिया है। अब इसको दोबारा हम इसमें शामिल करेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको मैं 20 मिनट का टाइम लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह से चिकन गल जाए। ये देखें जी, हमने चिकन को अच्छी तरह से ना बॉईल कर लिया, यखनी भी निकल आई है। और यखनी को मैंने ना 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। मैं आधी का बना रही हूँ, यखनी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कल बनाना है मुझे, तो बार बार बनाने से बेहतर है मैंने कहा एक ही बार में यखनी बना लूँ ज़्यादा सी। आधे का मैं कल बनाऊँगी। और इस तरह आपने चिकन को करना है, हिलाना है। ये देखें हड्डियाँ खुद ब खुद ही अलहदा हो रही हैं। इस तरह हड्डियों का ना असर निकलना चाहिए आपका। जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे यखनी उतनी ही टेस्टी बनेगी और हड्डियों में से भी ना असर निकलेगा। मेन चीज़ इसका ये है। तो चलेंगे अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी में, ये है जी बंद गोभी और गाजर है, तकरीबन हाफ गाजर है, सब्ज़ मिर्च है 1 अदद, और ये सब्ज़ लहसुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको शामिल कर देते हैं, हम इसमें डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 10 से 1 मिनट तक पकाएंगे। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे ये बोटियाँ जो हमने छोटी छोटी कर ली हैं, इनको अच्छी तरह, और इसको बस पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जितनी देर तक के लिए हमारी ये सब्जियाँ जो हमने वेजिटेबल डाली हैं ये पक जाए। इसको हम 5 मिनट पकाएंगे। इधर साथ ही मैंने अंडे भी उबलने के लिए रखती हैं, इसमें बॉयल अंडे भी अच्छे लगते हैं। इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका और ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही हम डालेंगे वाइट पेपर, वो भी हाफ़ टी स्पून। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि हमारी जो मिर्चें वगैरह जो डाले हैं हमने वो अच्छे से पक जाए। इसके साथ ही कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे हम सिरका, 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, सिरका शामिल करेंगे। बाकी सॉस हम बाद में शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एकदम से नहीं, जितनी हमें ज़रूरत हुई हम उतना ही शामिल करेंगे इसमें, ताकि बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाइए, सारा ही चला जाएगा। इसको अब हम पकने देंगे अच्छी तरह से ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छे से पका लेंगे इसको। एक टेबल स्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। इसका कलर हमें नहीं चेंज करना। ये देखिए, अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। आंच को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको एकदम से हमने ज़ोर से चम्मच नहीं चला देना, इसमें हल्के हाथ से चलाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इस तरह हमारा अंडा इसके बीच में नज़र आना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर देंगे तो सारा अंडा इसके अंदर और तरह से ये मिक्स हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा।
ये देखें। अब हम इसको जैसे मर्ज़ी चम्मच को चला लें, इसके पीसेस छोटे कर लें। इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और बस फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम करने लगे हैं डिश आउट। चले जी, इसमें हम शामिल करेंगे हुआ अंडा, इस तरह बाजार में मिलता है, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से उबला हुआ अंडा इसमें। और इसमें चिली सॉस वगैरह हमने नहीं डाली क्योंकि वो फ्रेश हमारे यहाँ पसंद करते हैं जी। चिली सॉस, इसके साथ ही डालेंगे इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर, ज़्यादा ना डालें। और इसके ऊपर डालेंगे हम सिरके में मिक्स की सब्ज़ मिर्चें और हल्की सी इसके ऊपर डालेंगे हम ब्लैक पेपर। हमारा सूप माशाल्लाह से रेडी है। आप इसको इस तरह बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा और डेली आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें सूप बना के दें। इसके साथ ही लेते हैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।